या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो यहि। स्वल्पैर्लौभेर्निपते सम्राजं प्राप्स्यते भवान् सर्वं रिपूर्णस्खलितं तो तत्र भविष्यति। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वैश्चार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तिमीश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दं भवानीं सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवानीं सहितं नमामि। वंशी विभूषित करान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुण्डबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने।
करारविन्दे निपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौरागगणं शरणं प्रपद्ये यति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं वत्सुकृन्निदानं यस्सहैति मूलं वेणुसुजनगमं सच्चिदानन्दरूपं विलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनंद संसार महासमुद्रे मग्नां समबुद्धिर्वासुदेवाय अनंतरूपे विनियोजितात्मा अनंतरूपाय नमो नमस्ते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रजोजुषे जन्मनि सप्तवृत्ते स्थितोपजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रिमयाया त्रूढात्मने नमः। ध्येये सदा सवितमण्डलबन्धवर्ती नारायण सरसिदासन सन्निविष्टे श्रीउर्वान्मकरकुण्डलवान् किरीटिहारे हिरण्यबभूषित शङ्खचक्र सप्तोभामिन् शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वर्णं अम्बे माता। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरिसो जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वर्णं अम्बे माता। आज आप महानुभुवों के मध्य में बीच में हम भगवान श्री राम के नाम की महिमा और ब्रह्म के जीव से संबंध बनने के बाद उनकी व्यापकता से उसमें क्या परिवर्तन होता है इसके संदर्भ में अवगत कराना चाहते हैं। कृपया जो भी आपके मध्य में माँ की कृपा से प्रभु की कृपा से आप लोगों का ध्यानाकर्षण किया जा रहा है उसे सप्रेम श्रवण करें, स्वीकार करें और जीवन में उपयोग करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। ब्रह्म को जपने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। कीटो भ्रमर संयोगे भ्रमरो भवति ध्रुवम्। कीट और भ्रमर का संयोग होने पर भ्रमरो भवति ध्रुवम्, वह कीट भ्रमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतना महान परिवर्तन होता है कि वह कीट स्वयं भ्रमर हो जाता है। यह इसी प्रकार से ब्रह्म को जपने वाला व्यक्ति निरंतर जो अविच्छिन्न भाव से ब्रह्म से अपना संबंध स्थापित करता है प्राणी, तो वह स्वयं ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में लिखा गया है।
आगे आप औषधि की परिभाषा श्रवण करें, क्योंकि जीवन औषधि पे हर मानव का, हर प्राणी का निश्चित है। आज औषधियाँ इस स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि उनके बिना मानव जीवन धारण करना ही कठिन हो चुका है। अनेक व्याधियाँ हमें और आपको संतप्त कर रही हैं, और उसके पीछे हमारा और आपका इस जन्म और पूर्व जन्म का, अर्थात प्रारब्ध और वर्तमान जन्म का पाप ही कारण है। और प्रभु के नाम का संयोग होने से, प्रभु की दया का जो, कृपा का जो अनंत गुना प्रभाव हमारे और आपके बीच में मिलता है, उसके प्रभाव से हम और आप सारे प्राणी पाप मुक्त होकर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पापों के फलस्वरूप व्याधियों का सृजन जो हुआ है उसका समूल विनाश हो जाता है, और हम और आप पाप मुक्त होकर व्याधि मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म और कीट के संयोग की तरह से, जिस तरह से ब्रह्म को जपने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है, उस अवस्था का सर्वत्र और सर्वदा अपने अंदर धारण करते हुए प्रभु से, ब्रह्म से अविच्छिन्न संबंध बनाएं और निष्पाप जीवन जीने का हर संभव प्रयास करते हुए कर्म रूप में मन वाणी कर्म से पाप रहित जीवन जीने का सदप्रयोग, सदकर्म अपने शरीर के माध्यम से सदा सदा करें। इसी में हमारा और आपका सारे जीवों का कल्याण है। आइए औषधि के बारे में श्रवण करें। औषध की परिभाषा आप श्रवण करें। ओस रस को कहते हैं। ओस क्या है? रस है। रस एक, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह से रस एक धातु है। तो ओस को रस के रूप में बताया गया है, कहा गया है। वह रस जिसमें धारण किया जाता है वह औषध है। ओस रस को कहते हैं, और रस, और वह रस जिसमें धारण किया जाता है, जिसमें भी उस रस की स्थिति होती है, जिसके द्वारा भी वह रस धारण किया जाता है, वनस्पतियां हैं और इत्यादि, वे सब औषधि के रूप में इसे कारण उनका संज्ञा प्रदान किया गया है। ओसो नाम रसः सोश्याम धीयते यत् दोषधि। ओसो नाम रसः सोश्याम धीयते यत् दोषधि। ओषादारोग्य माधते तस्मादौषधि रोषधः। ओषादारोग्य माधते तस्माद औषधि रोषधः। औषादात औषधियों के द्वारा हम और आप आरोग्य की प्राप्त करते हैं, इसलिए वह औषधि के रूप में निरूपित की गई है। कश्यप संहिता में ऐसा महर्षि कश्यप के द्वारा औषध की परिभाषा में निरूपित किया गया है, बतलाया गया है। इसलिए हमें और आपको जो औषधियाँ हैं उसके बारे में, उनके गुणधर्म का पूर्ण रूप से बिना जाने अंधाधुंध प्रयोग करना हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए सुयोग्य चिकित्सकों के माध्यम से, सुयोग्य विद्वानों के माध्यम से, उसके विशेषज्ञों के माध्यम से उनका ज्ञान प्राप्त करके ही औषधियों का सेवन करें, और उनकी मात्रा का निरूपण, उनके गुण विशेष का पूर्ण ज्ञान यदि नहीं है तो वे औषधियाँ
अमृत तुल्य होने के बाद भी विषतुल्य प्रभाव शरीर पे डालते हैं और हम जीवन प्राप्ति के स्थान पर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं को दोषी न मानकर प्रकृति और ईश्वर को दोषी मानते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और औषधियों का भी प्रयोग विज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से, ज्ञानवान चिकित्सकों के माध्यम से, सुयोग्य चिकित्सकों के माध्यम से ही प्रयोग करें, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि उठाने की पूरी स्थिति बनती है। इसलिए ध्यानाकर्षण इस विषय पर मेरे करने का मूल उद्देश्य यह है कि कभी भी मनुष्य को अज्ञानता से अपने को दूर रखना चाहिए और ज्ञान का हमेशा वर्णन करना चाहिए और उसके लिए ज्ञानवान पुरुषों, ज्ञानवान मनुष्यों और प्रभु और ज्ञानवान महापुरुषों की वाणी का ग्रंथों के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से, आप तो देश के माध्यम से हमें और आपको ग्रहण करते हुए जीवन को हमेशा हमेशा निर्बाध जीवन जीने का हर सार्थक प्रयास करना चाहिए। बाधा रहित जीवन प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं, उनकी कृपा ही प्रधान रूप से प्रदान करती है और जब कृपा मिलती है तो हमारी बुद्धि, विवेक, गुण सब कुछ हमें सद प्रयोजन हेतु प्राप्त हो जाते हैं और हम जो भी असद है उससे दूर हो जाते हैं और सद का वर्ण प्रभु की कृपा से हमें और आपको हो जाता है और हमारा और आपका जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो जाता है और अकाल मृत्यु से भी हम और आप बच जाते हैं। इसलिए आइए अब भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव को जानें और उसको भी आत्मसात करते हुए उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। गोस्वामी श्री पूज्यपाद तुलसीदास जी भगवान ब्रह्म राम के बारे में और उनके नाम के बारे में लिखते हैं श्री रामचरितमानस में। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि महली महेश जी जान। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि महली महेश जी जान। ब्रह्म राम परम ब्रह्म परमात्मा राम हमारे प्रभु श्री राम हैं। उनके उस परम ब्रह्म परमात्मा से भी बड़ा भगवान श्री राम का नाम है, उनसे भी बड़ा भगवान श्री राम का नाम है। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हैं, उनसे भी बड़ा प्रभु श्री राम का नाम है। और यह जानकारी सतकोटि रामायण में भगवान शिव ने इसे जाना और उसे जानकर निरंतर भाव समाधि में भी हमेशा हमेशा अखंड समाधि में भगवान श्री राम का जो तारक मंत्र है, महामंत्र है नाम राम, उसे हमेशा भगवान शिव जपते रहते हैं। रामायण सतकोटि महले महेश जी जान, कहा कहूँ लेगी नाम बड़ाई, कहा कहूँ लेगी नाम बड़ाई। राम मैंने से कहीं नाम गुण गाई। भगवान महेश माँ पार्वती जी से कहते हैं कि हे शिवे, नाम की बड़ाई मैं कहाँ तक करूं। भगवान राम स्वयं अपने नाम का के गुण का वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं।
मैं उस नाम की महिमा का कहाँ तक बड़ाई करूं। कहे हाँ कहूँ लेगी नाम बड़ाई, कहे हाँ कहो लेगी नाम बड़ाई, राम निशय कहीं नाम गुण गाई। कहा कहूँ लेगी नाम बड़ाई, कहा कहूँ लेगी नाम बड़ाई, राम निशय कहीं नाम गुण गाई, राम निशय कहीं नाम गुण गाई। प्रभु श्री राम स्वयं अपने नाम का गुण गाने में असमर्थ पाते हैं। मैं उनके नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, हे शिवे हे गौरी। और इसी हेतु जो गूढ़ तत्व है राम नाम का, उसे जान करके भगवान शिव हमेशा भगवान का श्री नाम हमेशा 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 ध्यान और अखंड समाज में भी जपते रहते हैं। उत्तर इस संदर्भ में श्रवण करें। अध्यात्म रामायण में 49वें श्लोक में लिपिबद्ध है। आलूड्याखिल वेदराशि मसकृत यत्तारकं ब्रह्म तत्, रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः, उपधीत्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम्, श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः, श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः। आलूड्याखिल वेद राशिमसकृत, वेद और समस्त शास्त्र उपनिषदों का मंथन करके भगवान शिव इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ब्रह्मालूड्याखिल वेद राशिमसकृत यत्तारकं ब्रह्म तत्, जो तारक समस्त प्राणियों को तारण हार मंत्र है, वह विष्णु का भगवान का जो रहस्य है, मूर्ति रूप में जो रहस्य है, वह भगवान श्री राम का नाम है। रामो विष्णु रहस्य मूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वर, भगवान राम साक्षात भगवान विष्णु के ही हैं, ऐसा जान करके भगवान शिव उपधित्याखिल सार संग्रहमिदं, ऐसी से सार को संग्रह करके अपने पास उसको पूरी तरह से सुरक्षित करके संक्षेप में उपधित्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम्, संक्षेप में उसको व्यक्त करते हैं। श्रीरामस्य निगूढ़ तत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भव, भगवान शिव माँ पार्वती जी से उस परम गोपनीय रहस्य को, राम नाम का जो परम तत्व है, जो राम नाम परम तत्व है, साक्षात भगवान विष्णु ही राम नाम है, उस रहस्य को माँ पार्वती से, माँ शिवा से भगवान शिव बताते हैं, स्फुट कहते हैं, साक्षात उनसे बताते हैं उस नाम के परम प्रभाव को और उस राम नाम के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम के बारे में, राम नाम के महत्ता के बारे में लिखते हैं। तुलसी रा के कहत ही निकसत सब ही विकार, पुनियावन देत नहीं देत मकार कपाट, तुलसी रा के कहत ही निकसत सब ही विकार, पुण्यावन देत नहीं देत मकार कपाट। तुलसीदास जी कहते हैं कि रा शब्द के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर के अंदर जो भी दोष हैं
अंतः दोष हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, पाप के जो बीज हैं वे सब बाहर निकल जाते हैं रा शब्द के उच्चारण मात्र से। तुलसी रा के कहत ही निकसत सब ही विकार, पुनियावन देत नहीं। और उनको फिर शरीर में प्रवेश होने से रोक देते हैं। जब मैं शब्द हमारे मुख से निकलता है, मैं रूपी कपाट के द्वारा उसे बंद कर देते हैं, आने से रोक देते हैं। वह कपाट के रूप में काम करता है मैं शब्द। इस प्रकार से राम मैं शब्द से मनुष्य पूरी तरह से विकारग्रस्त जो मानव है वह पूरी तरह से विकार रहित हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। ये राम शब्द की महिमा है। ये महान महिमा है भगवान श्री राम में नाम उच्चारण मात्र से की। पुनः श्रवण करें भगवान राम के नाम का क्या अग्रिम महत्ता क्या है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभूत भवतां भूते राम नाम। कल्याणानां निधानं कल्याण का खजाना है भगवान राम का नाम। राम नाम ही भगवान का कल्याण का खजाना है, कोष है, अक्षय कोष है। कलिमल मथनम कल के दोषों का हमेशा समूल विनाश करने वाला, नष्ट कर देने वाला, मंथन करके कल के दोषों को विनष्ट कर देने वाला है राम नाम। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, और पवित्रों में भी पवित्र है, पावनों में भी पावन है। पाथेयम जन्म मोक्षो, मोक्ष की यात्रा करने वाले लोगों के लिए पाथेय है, मार्ग का भोजन है। अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो साधक हैं उनके लिए रास्ते का मार्ग का भोजन के रूप में वह राम नाम काम करता है। पाथेयम जन्म मोक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर बचसाम, कवियों के लिए कि वाणी के लिए जो कविता लिखते हैं कविवर वर्ज, उसमें वह एक विश्राम का काम करता है। लिखते लिखते राम नाम से विश्राम करते हैं वे। विश्रामस्थानमेकं कविवर बचसाम जीवनम सज्जनानाम, और सज्जन महापुरुषों का तो जीवन ही है राम नाम। उनके बिना सज्जन महापुरुषों का जीवन चल ही नहीं सकता है, वही उनके जीवन का ही आश्रय है। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नामे, और हम और आपके बीच में धर्म का बीज रोपण का काम करता है भगवान राम का राम नाम। इसलिए राम नाम की महिमा का हमेशा हमेशा हमें और आपको अंतः ध्यान रखते हुए उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए। और राम नाम का किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में हम और आप जप करके, राम नाम का प्रयोग करके हमेशा हमेशा आत्म कल्याण के साथ पूरे वातावरण को राममय बनाते हुए पूरे वातावरण को मंगलमय बना सकते हैं। इसलिए राम नाम से हमें और आपको जुड़ने की आवश्यकता है और आत्म कल्याण के साथ पूरे वातावरण को ही जीवंत अवस्था प्रदान करने का कार्य हम और आप करें। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। नाम की महिमा के बारे में, उनकी जप की महिमा के बारे में संत महापुरुषों के द्वारा जब उसका नाम उच्चारण होता है उससे क्या मिलता है, वातावरण को, संसार को, विश्व को, त्रैलोक को क्या मिलता है उसके बारे में लिखते हैं। सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी को, वेद व्यास जी की रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें से आपको श्रवण कराया जा रहा है। यस्याखिलानि बहवी सुमंगलैर् वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता यश्चाखिलामि बभीषु मङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता यश्चाखिलामि बभीषु मंगले। भगवान का नाम बहुत किसी भी अवस्था में जब मंगले जो समेता मंगल दाता है, जब उसका उच्चारण होता है यश्चाखिलामि बभीषु मंगले वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्मभिः, और वाणी भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़ती है, उसका उच्चारण करती है। तो प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति जय वै जगत, उससे क्या होता है? प्राणंत संसार प्राणवान होता है, प्राण शक्ति संसार को मिलती है, त्रैलोक को मिलती है प्राण शक्ति। प्राणन्ति शुम्भन्ति, और संसार शोभायमान होता है। पुनन्ति वै जगत, और संसार पूरा संशिष्ट त्रैलोक पवित्र होता है। नाम रूप लीला धाम के माध्यम से जब भगवान के का कीर्तन होता है, उसका श्रेय संत महापुरुषों के को प्राप्त होता है, तो सारे त्रैलोक लाभान्वित होता है। प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता, और जो उस नाम कीर्तन से, नाम उच्चारण से, प्रभु से जुड़ने से जो दूर हैं, वे जीवित अवस्था में भी मुर्दा के समान इस संसार में जीवित हैं। उनके जीने का कोई लाभ नहीं है, वो मृत्यु तुल्य जीवन जी रहे हैं, मरे हुए हैं कि मुर्दे के समान, शव के समान इस संसार में जीवित हैं। इसलिए भगवान के नाम से आप और हम जोड़कर अनुप्राणित हों, पवित्र हों, मंगल प्राप्त करें, संसार को, विश्व को, सृष्टि को, त्रैलोक को मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों, संत महापुरुषों से, प्रभु से, माँ से एवं आप महान भावों से मेरा निवेदन है, उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसे ग्रहण करें और उसका शुभ लाभ प्राप्त करके आदर्श जीवन स्थापित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय भगवान, जय माता।